हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी का प्रत्येक एग्जाम चल रहा है और इसमें जो भी बच्चा हम लोग को फेवर का है जो एग्जाम देने जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूट से, तो उनका एक एनालिसिस और रिव्यू करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। जो इनिशियली क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यानी कि 10 जनवरी से, उस समय शिफ्ट थोड़ा इजी था। अब जैसे जैसे एग्जाम बीत रहा है, शिफ्ट का जो लेवल है प्रत्येक चारों शिफ्ट का थोड़ा थोड़ा टफ कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है, सभी को कलेक्ट करके एक डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जितना भी बच्चा, ये 100% तो किसी का याद नहीं रहा है, जितना भी याद रह रहा है तो हम आप लोग के बीच प्रत्येक दिन इस क्वेश्चन को वीडियो बना के उसका सोल्यूशन क्या होगा आप लोग के बीच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए आज का जो सेशन है इसको प्रारंभ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 18 जोड़ने पर संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जब भी आपको जोड़ने की बात करेगा वह छोटी से छोटी संख्या, तो इसका एलसीएम निकालकर उसमें से 18 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालकर उसमें से 18 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे कि 28, 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका प्राइम फैक्टर यानी हम 28 का देखें तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह हम लोग 36 को क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर यानी कि 2 के पावर 2 4 इंटू 9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। फिर आगे कह रहा है कि 45 को, तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर इंटू 5। तो जो इसका एलसीएम, अब यहां से जब नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं तो सभी को क्या कर दीजिए, इंटू कर दीजिए मैक्सिमम पावर को। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो कहिएगा कि 2 का मैक्सिमम पावर 2 इंटू 2 इंटू, फिर इसको मत कलेक्ट कीजिएगा, इसको मत लीजिए। फिर देखिए 3 के मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यहां से आ जाएगा 4, ए हो जाएगा 4 9 36, 36 पचे कितना होता है 180, और 180 इंटू 7 यानी कि 18 सत्य कितना हो जाएगा 180 इंटू 7, तो 18 सत्य होता है 126। कितना आ जाता है 126, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा ना, 18 सत्य 126 यानी कि 1260 आ जाएगा। अब 1260 आपका एलसीएम आ गया, इसमें से क्या करिए 18 को माइनस कर लीजिए, 18 को माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1242 आपका सही आंसर है। 1242 आपका सही आंसर होगा जो कि ए नंबर में मौजूद है। यह कहता कि कितना जोड़े, ये जोड़ने को जब भी बात करता है तो हम लोग घटाते हैं, जोड़ने की बात कर रहा है कि उसमें से देखिए कितना जोड़े, तो हम लोग जो भी एलसीएम आया है उसको माइनस कर लीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः कितना है 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की क्षेत्रफल दशमलव के दो स्थान एक स्थान तक सही क्या होगा, कितना होगा जिसका परिधि इन दोनों के वृत्तों की परिधि के बराबर होगा। तो सबसे पहले जो इसका होगा 2 पाई, हम बड़ा वाला को मान लेते हैं r, इस दोनों का अंतर कह रहा है तो फिर यहां से तो 2 पाई आएगा ही आएगा, बड़ा वाला में से छोटा को घटा लीजिए यानी कि दोनों का अंतर के बराबर कह रहा है, तो 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2, तो सबसे पहले बड़ा कौन है तो 25, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 21, तो 2 पाई से 2 पाई काट दीजिए, r का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, r का कितना वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल कोई पूछता है तो सबसे पहले आपका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि 22/7 इंटू 16, गुना कर दीजिए, 16 दूना 32 के 2, 16 दूना 32 3 35, 352, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 7 पचे 35, यहां से आ जाता है 7 पचे 35 यानी कि 50.3, यहां से देखिए अब फिर कितना आ जाएगा लगभग 7 दूना 14, इतना फिर आएगा कितना 7 दूना 14, फिर आ जाएगा 60, तो फिर होगा 7/56 यानी कि एक स्थान तक कहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 50.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 8 को हम लोग अप्रॉक्स में लिख देते हैं 3, तो सही आंसर आपका क्या बनने वाला है सी नंबर, सही आंसर आपका सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 8500 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो।
एक बात याद रखिए कि जब भी जो हाफ मंथ यानी कि हाफ अर्ली कह देता है तो उसमें जो रेट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो टाइम होता है उसको 2 से मल्टीपल करते हैं। यानी कि जो हमारा पहला रेट कितना था 6%, तो अब जो हमारा रेट हो जाएगा 3% हो जाएगा। लेकिन टाइम पहले कितना था 2 वर्ष, तो वार्षिक अर्ली यानी कि वार्षिक कैलकुलेट कर रहा था। अब 2 वर्ष है तो प्रत्येक 6 मंथ पर एक साइकिल चलेगा, तो 2 वर्ष में प्रत्येक 6 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, यानी कि 4 साइकिल चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि अब हमारा टाइम कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 ईयर नहीं मानेंगे लेकिन 4 टाइम्स मान लेंगे कि यह साइकिल 4 चल रहा है। तो डायरेक्ट आपको इफेक्टिव रेट निकालना चाहिए कि इफेक्टिव रेट कितना आएगा, क्योंकि फॉर्मूला के यूज करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा। तो देखिए 2 साल का इफेक्टिव रेट आप लोग को बता चुके हैं। 2 साल का इफेक्टिव रेट यदि रेट कितना 3% हो तो हम लोग 2 साल को कैसे निकालते हैं। 2 साल को निकालने के लिए हम करते हैं कि CI का 2 साल का इफेक्टिव रेट इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। नहीं तो एक फॉर्मूला क्या आता है कि x + y + xy अपन 100, लेकिन कितना बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं रह पाता है, तो उसके लिए क्या बोले हैं कि इसका होल स्क्वायर करिए। पहले तो इसको 2 गुना कर दिए, 3 दूना 6, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 9। 2 अंकों के बाद हमको दशमलव डालना होता है, तो 6.09%। फिर ये तो 2 साल का आ गया, फिर अगले 3 का 2 साल के निकालिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, फिर 2 साल के निकाल लेते हैं तो फिर उसका भी आ जाता है 6.09%, क्योंकि हमको 4 साइकिल चल रहा है तो 3%, 3%, 3%। फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो इसका तो होल स्क्वायर निकालना अब कठिन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं 6.09 को यहां से हम 2 से गुना कर देंगे प्लस इसका होल स्क्वायर, यानी कि 6.09 इंटू 6.09 अपन 100। तो यहां से तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12.18 प्लस 609 का होल स्क्वायर जाइएगा तो आपको 37 के आसपास जाएगा, 37.188 जाएगा। और नीचे से जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया 37.188, ऐसे समथिंग और आगे तक जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए तो फाइनल जो आपका रेट आ गया, इफेक्टिव रेट कितना आ गया। आपका इफेक्टिव रेट यहां से निकाल सकते हैं 12.18 में 37 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 8 7 15 और 3 1 4 1 5, यानी से आ गया कितना 12.53%। अब इसी का कितना निकालना है 8500 का 12.53% निकाल लीजिए। अप्रॉक्स में देखिए कि ये वैल्यू कितना जा रहा है, तो डायरेक्ट यदि हम निकालना चाहे तो यहां से कर सकते हैं 8500 का 12.53%। सबसे पहले तो आप कर लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां से कितना आ गया 85 से गुना करना है 12.53 का, है ना। इसको गुना करते हैं तो सबसे पहले 50 के आसपास है। अब 50 के आसपास है तो आपको आंसर चेक करना है कि इसमें से कौन होगा। तो सबसे पहले 12 का 85 से गुना करके यहां से कर लीजिए 85 इंटू 12, 85 इंटू 12 कीजिएगा, 12.5 का वैल्यू आप निकालिए। ये नहीं निकालिए कि 12.53 का, इसका नहीं निकालना है, 12.5% का निकालिएगा। तो डायरेक्ट इसका कितना आ जाएगा 12 25 60 के 0, और यहां से लिख दीजिए 12 25 60 के 0 12 96, 96 में जब आप 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। 96 में जब 6 जोड़ते हैं तो 1020 वैल्यू आ गया। लेकिन इतना ही नहीं निकालना है, आपको 0.5% का और निकालना है, यानी कि इसका हाफ कर लीजिए। 85 का हाफ कितना होता है तो 42 के आसपास होता है। तो इसमें 42 जब आप जोड़िएगा तो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना चला गया 1062। तो 1062 में केवल आपको एक ही वैल्यू दिखाई देगा कि 1066, जो कि आपका सही आंसर इतना है। नहीं तो आप लोग कभी भी इतना परसेंट निकाल कर चेक कर सकते हैं कि आपको 1066 पॉइंट इतना देखने को मिल जाएगा। तो सबसे जब भी 4 साल का क्वेश्चन पूछ दे तो बाय द यूज ऑफ फार्मूला आपको नहीं जाना है, केवल क्या करना है कि इफेक्टिव रेट निकालिए, इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर तक पहुंचे। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकालते हैं, ठीक। आगे कह रहे हैं आपका बोर्डमास का क्वेश्चन है, और बोर्डमास में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि यहां से तो प्लस है तो इधर गुना कर लीजिए। ये 6 है, यहां पे कितने से कट जाएगा 8 से कट जाएगा, 6 8 48, 25 में से 8 जाएगा तो यहां पे बच जाएगा 17, और 17 में से जब 24 को जोड़िएगा तो 17 और 24 को आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि इस टोटल का वैल्यू जो आ जाएगा 17 प्लस 24, यानी कि 7 4 11, शायद 41 जाना चाहिए। 17 प्लस 24
7 4 11 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 41 वैल्यू आ जाएगा। इधर प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर इस बोर्ड को यानी कि 8 में से 5 गया तो 3, 3 में 5 से गुना करते हैं तो 15, 15 और 17 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 32। दोनों को जोड़ दीजिए 3 और 7 कितना फाइनल आंसर आ गया 73 आपका फाइनल आंसर आ गया जो कि डी में है। 73 आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताए तो 600 मीटर की दूरी, तो 600 मीटर की दूरी सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 5 मिनट में 300 सेकंड होगा। तो इसको कर लीजिए 300 सेकंड। ये तो आ गया आपका मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन हमको कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए तो 18/5 से एक एक्स्ट्रा गुना कर दीजिए और ये फाइनल वैल्यू आपका आ गया किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में यहां से क्या करिए कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक कितना हो गया 2, 18 दूना 36, 36/5 और इसको लिख दीजिए 7 इतना किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर कितना हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का सूची मूल्य 576 रुपया है, इस सूची मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 480 रुपया है तो इस लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले जो दिया है पहले उसको लिखिए। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है कि इसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 576 रुपया दिया हुआ है। मार्क प्राइस इसका 576 रुपया दिया हुआ है और सीपी का जो वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है सीपी का वैल्यू 480 रुपया दिया हुआ है। तो यहां से एक डिस्काउंट की बात कर रहा है कि जो डिस्काउंट दिया है 20% का दिया है, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया है 20% का डिस्काउंट दिया है। तो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि 5 में उसका अंकित मूल्य है, 1 यूनिट का डिस्काउंट देकर 4 में बेच दिया है। इसका क्या निकाल लीजिए 1/5 यानी कि 5 में उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है यानी कि 4 यूनिट में बेच दिया है। तो जो वैल्यू दिया गया है ये 576 किसका वैल्यू है तो 5 यूनिट का वैल्यू है, हमको 4 यूनिट का निकालना है। तो इसको काटिएगा तो कितने से काट सकते हैं 115 पॉइंट, यानी कि इसको काट सकते हैं 115.2, 115.2 इंटू 4 गुना कर दीजिएगा तो 4 दूना 8 और कितना आ जाएगा 460.8, यानी कि 460.8 और इसका क्रयमूल कितना है और इसका क्रयमूल दिया हुआ है 480 रुपया। तो इसको हानि कितना सेलिंग किया है इतने में, खरीद लिया है 480 रुपया में और बेचा है किसमें 460 पॉइंट इतना में। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कितना का हानि हुआ है, यानी कि इतना में खरीद कर और बेचा कितना में है 460 पॉइंट इतना में। तो जो इसको हानि हुआ है वह हुआ है 19.2 का। कितना का हानि हुआ है 19.2 का हानि हुआ है 480 पे इंटू 100। यही तो परसेंटेज वैल्यू निकालना है, यही परसेंटेज वैल्यू निकालना है कि इसको कितना का हानि होता है। तो डायरेक्ट एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, यहां से हो गया कितना, यहां से तो आपका आ जाएगा कितना 8 चौका 32 4 चौका 16, यानी कि डायरेक्ट 1 जीरो से 1 जीरो यहां से ला लीजिए, ये भी कट जाएगा और 48 चौका होता है 192। ये डायरेक्ट आपको 4% का लॉस हो रहा है, 4% का इसको लॉस हो रहा है। तो सही आंसर सी नंबर है, सही आंसर आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 425 में खरीदकर 500 में बेची जाती है, खरीदा गया कितना में 425 में और बेचा गया है 500 में। तो जो इसको लाभ हुआ है, लाभ कितना का हुआ है 75 रुपये का लाभ हुआ है। किस पे लाभ हुआ है तो 425 पे इंटू 100। यहां से कर सकते हैं 25 3 75 और ये हो जाएगा आपका कितना 16 1 17 अर्थ में। तो ऊपर तो आ गया कितना 300 और नीचे कितना बच गया 17, इसको काट दीजिए 17 1 17 इधर से चला गया तो 13, 17 एकम 17 इधर चला गया तो 13 130 हो गया और 17 5 85 17 6 102 119 है ना, 17 17 119, यानी कि आपका सही आंसर कितना होगा 17 पॉइंट इतना होगा 17.65 आपका सही आंसर होगा। इसको काट लीजिए, लगभग आपका वैल्यू जाना चाहिए 17.65%।
आगे देखिए, फिर आपका बोर्डमास का एक क्वेश्चन है, और बोर्डमास के क्वेश्चन में आप लोग को हर दिन बताते हैं कि सबसे पहले इधर से सॉल्यूशन कीजिए छोटा क्वेश्चन। तो 5 में से 4 यानी कि 5 4 9, 9 में से +3 जाएगा तो इतना का तो वैल्यू आ जाएगा 6। इधर प्लस है, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो इतना दूर का वैल्यू आ गया +6। आपको इसको काटना है तो कितने, 4 मर्थ में 8 में से 4 जाएगा तो फिर आपको बच जाएगा 4। इधर 6 था, उधर आपका क्या कर रहा है, 9 में से 6 हो गया तो नीचे बच गया 3, 3 को 12 में डिवाइड करना है तो फिर आपको बच जाएगा +4। तो 4 4 8 8 14, आपका सही आंसर कितना बन जाएगा, 14। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जो भी कैंडिडेट है, सबसे पहले देखिए कि अंत तक वीडियो देखने से आपको एक फायदा तो जरूर मिला होगा कि क्वेश्चन बनाने का क्या ट्रिक होना चाहिए, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, और सही अप्रोच और सटीक तरीका क्या हो कि हम अपना कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करें। ठीक, तो आज का ये हमारा छोटा क्लास रहा जिसमें हम आप लोग को बताने की कोशिश किया है कि बेस्ट अप्रोच क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।